आत्मिक बन, क्योंकि आत्मिक बनने में तेरा फायदा है। आमीन। मैं आपको फिर से एक चीज बताना चाहता हूं। आपको लगता है कि परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों की चिंता करता है, देशों की। हां, उसे बड़ी बड़ी बेदारियों की चिंता है, सही है उसे। लेकिन मैं आपको यह भी बता सकता हूं, उसे आपकी छोटी से छोटी बात की भी चिंता है। स्मॉल, इतना छोटा, इतनी माइक्रो आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहां जाते हैं, क्या चलाते हैं, उसको चिंता है। मेरे घर में एक टीवी था, और जब भी वो टीवी ऑन होता था तो पता नहीं उसमें क्या, टीवी अच्छी कंपनी का था, लेकिन जब वो चलता था तो आंखों में हल्का सा दर्द होता था। लेकिन हमने ये समझ के लिया था बड़ा स्क्रीन है, बड़ा अच्छा तो अच्छा रहेगा, कि बच्चे रोज रात को फायर प्रेयर करते हैं, कभी हम लगे रहते हैं, चलो ले लो। लेकिन वो 2 टीवी लिए, एक बिल्कुल सही था, एक आंखों में पेन। परमेश्वर को मालूम था आंखों के लिए सही नहीं। आप इमेजिन करना, वो टीवी बिना कारण के ही टूट गया, लाखों रुपए का, और उसकी जगह सेम टीवी आया, बिल्कुल राइट, कोई पेन नहीं। आपकी छोटी सी चीज परमेश्वर चिंता करता है। मैं आपको बता सकता हूं, आपकी सोच। हमें पता क्या लगता है कि परमेश्वर इतनी छोटी बातों की चिंता। परमेश्वर ने कहा तंबू बनाओ, और उस तंबू में मेरे लिखे हुए वचन जो खुदा ने अपने हाथ से लिखे थे और मूसा को दिए थे, वो रख दो। तंबू बना, महापवित्र स्थान में परमेश्वर का संदूक था, उससे पीछे मेज था, रोटियां थी, दीवट था, उसके बाहर का आंगन था। तो एक तंबू बना दिया गया मूसा के द्वारा। हाँ या ना? 12 गोत्र थे। 12 गोत्रों को बोला, 3 गोत्र मंदिर चर्च के आराधनालय के खब्बे हाथ, 3 गोत्र सज्जे हाथ, 3 सामने और 3 पीछे। 12 गोत्र थे। तो 12 गोत्र, जब परमेश्वर बोलेगा कि यहां से निकल के आगे चले जाओ, तो 12 गोत्र उठेंगे और चलेंगे, और 3 इधर 3 इधर। कौन से 3 वो भी बताया, ये 3 इधर, ये 3 इधर, ये 3 इधर, ये 3 पीछे। तो जब तंबू उठाया जाएगा तो तुम भी 12 लोग साथ साथ, 12 गोत्र, लाखों लोग थे। 6 लाख तो युद्ध करने वाले लोग थे, 20 साल से ज्यादा। स्त्रियां शामिल नहीं की गई थी। तो आप इमेजिन करो, 20 लाख की पॉपुलेशन थी वो। 20 लाख लोग थे जो तंबू के आसपास चलते थे। और परमेश्वर ने क्या कहा, तंबू में जो लोग होंगे, तंबू का जो सेवा करेंगे, वो लेवी लोग, वो उसमें शामिल नहीं थे। तो जैसे ही परमेश्वर बोलता था कि तंबू उठा के चलो आगे, तो कुछ उसके दीवट को उठाते थे, कुछ की ड्यूटी लगी थी पवित्र स्थान को उठाना, कुछ की ड्यूटी पर्दे उठाना, बांस जो भी था उनके पास उठाते थे, वो चलते थे। लेवी बीच में, 12 लोग साइड पे चलते थे। समझ आई कि नहीं आई? अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर जो कुछ अब मैं समझूं वो 100 गुना फलों को लेके आए। मांगो अपने हाथों को उठा के पहले, ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अब ध्यान से समझना, 12 गोत्र थे। बोलो कितने? परमेश्वर ने कहा, जब मैं इन 12 गोत्रों को इज़राइल को मिस्र से छुड़ा कर लेके आया था, तो कैसे छुड़ा के लेके आया था? लास्ट चमत्कार परमेश्वर ने क्या किया था मिस्र में? बोलो, लास्ट मिरेकल क्या था? पहलोठे मार दिए थे। हां, तारीफ करो जोर से।
उनके पहलोठे यानी बड़े बच्चे जो सबसे बड़े फैमिली का था वो सब मार दिए थे, फिरौन के भी, फिरौन की प्रजा के भी। और वो डर गए और उन्होंने कहा इजराइलियों का खुदा सच्चा है, इन्हें छोड़ दो, सताओ मत। एक ही रात में मूसा उसके साथ इजराइल की सारी कौम निकल गई। समझ आई कि नहीं? फिर उन्होंने तंबू बना लिया जहां पर परमेश्वर का वो भवन और परमेश्वर का जो संदूक था लिखा हुआ वो रखते थे। अब परमेश्वर ने क्या कहा, लेवी जो सेवा करने वाले लेवी थे, जो भवन की सेवा करते थे, उसको उठाते थे, साफ करते थे, उठाकर लेके जाते थे, अंदर याजक के अधीन रहते थे। परमेश्वर ने कहा ये गोत्रों में नहीं गिने जाएंगे। 12 गोत्र थे, लेवी निकल गए, कितने रह गए? 11। परमेश्वर ने कहा यूसुफ भी गोत्रों में नहीं गिना जाएगा, बल्कि यूसुफ के दोनों बेटे वो गोत्रों में गिने जाएंगे। यूसुफ निकल गया, कितने रह गए? 10। यूसुफ के 2 बच्चे एप्रेम और मनश्शे ऐड हो गए, कितने हो गए? 12 के 12 हो गए। अब 12 गोत्र, बीच में लेवी। मान लो ये तंबू है, हां, ये स्टेज लगा लो, सिर्फ तंबू है। परमेश्वर ने कहा लेवी लोग तंबू के आसपास रहेंगे, 3 गोत्र इधर, 3 इधर, 3 उधर, 3 पीछे रहेंगे। लेवी लोग तंबू के पास रहेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं जो पहलोठों को मारकर तुम्हें छुड़ा ले आया था, तुम्हारे सारे पहलोठे बड़े बच्चे मेरे होंगे। लेकिन परमेश्वर कुर्बानी नहीं लेता आदमियों की, यह हमें मालूम था। तो परमेश्वर ने क्या किया, लेवियों को गोत्रों से अलग कर दिया। और परमेश्वर ने कहा लेवियों के जितने पुरुष होंगे वो तुम्हारे पहलोठों के बदले मैंने सेवा के लिए ले लिए हैं। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? हां, तो लेवियों के जितने बेटे थे, परमेश्वर ने कहा तुम लाखों लोगों के पहलोठों के बदले मैं लेवियों के बेटे ले लेता हूं। समझ आई कि नहीं आई? मैं हैरान हो गया बाइबल पढ़ के। जब हम गिनती की पुस्तक 3 उसका 39 से 43 आयत पढ़ते हैं, यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने या उससे अधिक आयु वाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों को अनुसार गिना, वो 22,000 थे। परमेश्वर का वचन कहता है लेवियों, जो लेवी जो तंबू के आसपास रहते थे, उनके जब बेटों को गिना वो कितने थे? कितने थे? 22,000। फिर यहोवा ने मूसा से कहा इजराइलियों के जितने पहलोठों पुरुषों की आयु 1 महीने या अधिक है उन सबों के नाम ले ले। अब परमेश्वर कहता लेवी गिन लिए ना, अब सारे इजराइली, 3 गोत्र इधर के, 3 उधर, 3 इधर, 3 पीछे के, सारे इजराइलियों के जितने पहलोठे बच्चे हैं उनकी गिनती भी ले ले। जब उनकी गिनती ली गई तो 43 आयत में लिखा सब पहलोठे पुरुष जिनकी आयु 1 महीने या उसके अधिक की थी जो इजराइल में थे, उनकी गिनती भी 22,273 निकली। यह कैसे हो सकता है? इसका मतलब देखो लाखों लोग थे, वो लाखों। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, लाखों लोग हैं जो तंबू के आसपास डेरा डाल के बैठे हैं। और परमेश्वर कहता है ये सारे इनके पहलोठे बड़े बच्चे मैं उनके बदले में लेवियों के मेल को, बच्चों को, उनके लड़कों को ले लेता हूं। जब उनके पहलोठे गिने गए 22,000, इनके लड़के गिने गए लेवियों के 22,000। कैसे हुआ? इतने लाखों की पॉपुलेशन, उन्हें लगता है आहा हा मेरे भाई की शादी हो गई, आहा हा मेरे भाई का बच्चा हो गया। परमेश्वर कर रहा था। किसी का नहीं हुआ, परमेश्वर कर रहा था। 22,000 22,000। सोचो इतनी माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है कि वो